वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी ने आज दो नई वैकेंसी निकाली है। एक है स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसकी बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में की थी। अभी बात कर रहे हैं हम आरपीएससी की एक और नई वैकेंसी आई है, वो आई है प्रोग्रामर की। सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर की वैकेंसी आई है और इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो है 216 पोस्टें। आज ही आई है ये 25 जनवरी को वैकेंसी। इसमें टोटल 216 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल मेल की है 53 और फीमेल की है 16, विडो की 5 और डाइवोर्सी की 2, एससी की है मेल की 28, वुमेन की 8, विडो की 3 और डाइवोर्सी की 1। इसी तरह से एसटी में सीटें हैं 25, बैकलॉग की 3 है इसमें, और वुमेन की है 8 जिसमें एक बैकलॉग की सीट है 2013 की, विडो की 3 और डाइवर्सिटी की 0। और ओबीसी में टोटल सीटें हैं 23, फीमेल की 6, विडो की 3 और डाइवर्सिटी की 1। एमबीसी में जनरल की 7, फीमेल की 2, विडो की 1, डाइवर्सिटी की 0। और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में जो सीटें हैं वो है जनरल की 15, जनरल वुमेन की 5, विडो की 1 और डाइवर्सिटी की 0। इस तरह से टोटल 216 पोस्टें हैं, जिसमें कुछ सीटें बैकलॉग की भी है। और इसमें जो आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो है, देखो, आपके पास या तो बीई होना चाहिए या बीटेक या एमएससी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। बीई, बीटेक, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। या इसके अलावा आपके पास एमसीए है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, या इसके अलावा आपके पास एमटेक की डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो भी आप इस प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी में काम करने का तरीका और देवनागरी लिपि में काम करने का तरीका और राजस्थानी कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही इस वैकेंसी में जो पे मैट्रिक्स से जो पे लेवल है वो है लेवल 12, यानी 4800 पे ग्रेड की जॉब है, गजेटेड पोस्ट है ये। इसके लिए जो आयु की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 के अनुसार होगी। उस टाइम आप मिनिमम आपकी एज 21 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आयु में जो छूट है वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी मेल के लिए 5 वर्ष, फीमेल के लिए 10 वर्ष और सामान्य महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। और डाइवोर्सी और विडो के लिए अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है, आप यानी 60 साल से कम तक आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो एग्जाम की डेट है वो अभी नहीं बताई है, बाद में बता दिया जाएगा। और ऑनलाइन जो फॉर्म की जो डेट है वो है 1 फरवरी से 1 मार्च तक। 1 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एसएसओ के माध्यम से इसके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने वो कर रखा है तो इसके लिए आपको अलग से कोई एग्जाम की फीस नहीं देनी है। इसके अलावा इसका जो एग्जाम होगा आपका प्रोग्रामर का, इसके 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का और 2 घंटे का, इसी तरह से पेपर सेकेंड होगा वो भी 100 नंबर का और 2 घंटे का होगा। और इसके लिए आपके पास मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए दोनों पेपर के, यानी मिनिमम 40 नंबर होंगे आप तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज पोस्टें खाली रह जाती है। और एसटी एससी वालों के लिए 36% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ में ही आपका सिलेबस भी दे रखा है। ये पेपर फर्स्ट में रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस और जनरल नॉलेज है राजस्थान का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। और पेपर सेकेंड में सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सारे आपके सिलेबस है दोनों पेपर के। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये गजेटेड पोस्ट है। 12 पे लेवल है इसका 12 और 4800 पे ग्रेड है इस वैकेंसी में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसका 1 फरवरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।